हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक्स क्लस्टर। सो अभी तक हम 15 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हु विल डू दिस वर्क। सो ये जो यहाँ पर वर्क की हम बात करेंगे, जिन चीज़ों की बात करेंगे, हम उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो कि आजकल और पहले भी टाइम में काफ़ी हद तक देखा गया है, लेकिन इस पर काफ़ी काम भी किया गया, पर ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई। तो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ अनटचेबिलिटी की। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। सो हु विल डू दिस वर्क। सो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स नजर आ रही है जहाँ पर कुछ लोग अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कैसे कूड़ा उठा रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, सीवेज सिस्टम साफ हो रहा है। यहाँ पर ये जो भी गंद था ये उठाकर लेके जा रहा है। तो कौन लोग हैं ये, कौन करते हैं ये? क्या इनकी कोई पर्टिकुलर कैटेगरी होती है या फिर कोई अलग ही बिल्कुल बिल्कुल अलग लोग हैं या फिर हम सब में से एक है? कौन है ये? एक्चुअली हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सिस्टम है, इन्होंने उन्होंने उस सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको बिल्कुल अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जो कि सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप 4 दोस्त हैं और आपको एक को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, कोई आपको पूछता नहीं है और उसको बिल्कुल अलग रखा जाता है और बाकी 3 मिलके रहते हैं, तो आपको कैसा फील होगा? सो वही चीज़ है ये सिस्टम। सो यहाँ पर आप इनको देख रहे हो, क्या आपको लगता है कि इस तरीके का काम आप लोग कर सकते हो? सो फिर इन्हीं लोगों को क्यों इस चीज़ के लिए फोर्स किया जाता है? क्यों ही सिर्फ इन लोगों के लिए ये काम बना हुआ है? सो इस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर है, our friend spoke to some staff who do cleaning jobs. Here are some of the things that told us. अब यहाँ पर कुछ जॉब्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि क्लीनिंग जॉब जो है वो कौन करता है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपस में, फ्रेंड्स हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? यहाँ पे फर्स्ट चीज पूछ लिया, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क। वो किस चीज से पूछते हैं, तो वो इसको रिप्लाई करते हैं अबाउट 20 years since I completed my studies। जब से उन्होंने अपनी स्टडीज खत्म करी तब से वो ये काम कर रहे हैं, जो आपको पिक्चर में नजर भी आ रहा है। Why did you not study further? You could have got us some other job। कहते कि तुमने कुछ और आगे पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करी, तुम अच्छी जॉब ले सकते थे। तो वो वहां पर बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी और मेरे पास हम जो हमारी जो कम्युनिटी है वो इसी काइंड का काम करते हैं। तो उसने कहा व्हाट डू यू मीन, इसका क्या मतलब है कि हम इसी के टाइप का काम करते हैं? तो वो कहते हैं जब से हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से यही काम चलता आ रहा है, हम उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो सिर्फ इसी टाइप का काम करते हैं। उनको कॉलेज में डिग्री लेना, पढ़ाई करना, जॉब्स लेना दूसरी तरीके की, वो सब अलाउड नहीं है। उनको सिर्फ इसी टाइप का काम अलाउड है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। आगे कंटिन्यू करते हैं, वाई इज दैट सो, ऐसा क्यों है? सो वो उनको बताते हैं कि ये इंटायर सिटी में है, ये हमारी इंटायर कम्युनिटी में है, आप दूर दूर तक चले जाओ, पूरी इंडिया में ये हर जगह है। क्यों है ऐसा? ये इसलिए है क्योंकि ये लोग हैं, इनको अनटच्ड कहा जाता है। अनटचेबिलिटी जो आज भी हम देखा जाता है, आपने अपने घरों में भी नोटिस किया होगा, जो आपके घर में मेड आती है, आप उनको अपने चेयर्स पे नहीं बैठने देते, अपने सोफा पे नहीं बैठने देते, अपने बेड पे नहीं बैठने देते। ऐसा क्यों? क्यों ऐसी अनटचेबिलिटी उनके साथ की जाती है? आप जिस प्लेट में खाना खाते हैं उस उन्हीं यूटेंसिल्स में क्या आप उनको खाना दे सकते हो? नहीं देते। तो वो चीज क्यों है, वही चीज यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। Talk with people who do the cleaning job around your house and school since when they have been doing this work। तो अब आपके घर के आसपास भी कहीं ऐसे लोग होंगे, आपके घर में भी आते हैं, स्कूल्स में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सब काम करते हैं। उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि वो कब से ये काम कर रहे हैं, कितना टाइम से वो ये काम कर रहे हैं, कितना वो पढ़े लिखे हैं, कौन से क्लास तक उन्होंने पढ़ाई की, क्या उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है या नहीं कर रही है, सब उनसे पूछिए। हैव दे ट्राई टू लुक फॉर सम अदर वर्क, क्या उन्होंने कभी कोई और काम करने की कोशिश भी की? क्या वो उन्होंने अपने आप को इस चीज को उन्होंने अपने आप को इस चीज में मान लिया कि हम तो बने ही इस चीज के लिए? डिड द एल्डर इन देयर फैमिली ऑल्सो डू दिस वर्क, क्या उनके एंसेस्टर्स जो थे, एल्डर्स थे, वो भी यही काम करते आ रहे हैं? वट काइंड ऑफ डिफिकल्टी डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क, क्या डिफिकल्टी उन्हें होती है? सो यहाँ पर क्या है, ये जो स्टाफ मेंबर्स है ना, ये क्लीनिंग स्टाफ के मेंबर्स, इनको डिफिकल्टी होती है। कैसे डिफिकल्टी होती है? क्योंकि इनके साथ कोई भी अच्छे से बिहेव नहीं करता, इनको कोई सब डिसरिस्पेक्ट करते हैं। एक तो ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम जो गंदगी फैलाते हैं वो कोई और आके साफ कर रहा है, जो कि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, लेकिन फिर
फिर भी हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, जो कि बहुत गलत चीज़ है। हमें वो चीज़ करनी चाहिए कि एटलीस्ट कोई हमारी ही गंदगी आगे साफ कर रहा है और हम उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, आप उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करिए ना, आप उसको कम्युनिटी की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो? What are the different kinds of work being done in this drawing? Here we have a drawing. इसमें आपने देखा कि यहाँ पे काफी लोग अलग अलग टाइप का काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक लेडी है, वो यहाँ पर गाय से दूध निकाल रही है, यहाँ पर एक शॉप चला रही है, बीच में पुलिसमैन खड़ा है, यहाँ पे एक टीचर है वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है, यहाँ पर बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पे झाड़ू मार रही है ये लेडी, कुछ ये लेडी यहाँ पे फ्रूट सेल करने के लिए लेके जा रही है, कुछ यहाँ सामान उठा रहे हैं, यहाँ पे लोग पोट्स बना रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। पेंटर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे पेंटिंग हो रही है घर की, सीमेंटिंग वगैरह करी जा रही है। यहाँ पे शॉप है, वो वहाँ पर शॉप्स लगाई हुई है, लोग खरीदने आ रहे हैं सामान, हलवाई है, और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं ये जो ये भारी भरकम सामान लेके जा रहे हैं। तो इसमें से मैंने आपको इतने सारे काम बताइए, 5 काम इसमें आप सेलेक्ट करिए, और कौन सा काम आपको बहुत बेटर लगा देखकर वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कौन सा ऐसे 5 काम है जो आप भी करना चाहोगे, और कौन से ऐसे 5 काम है जो आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहोगे। अगर आप ऐसे कोई 5 काम जानते हो जो आप बिल्कुल भी नहीं करने में इंटरेस्टेड हो और आप चाहते हो कि वो कोई और करे, तो वो चीज गलत है। क्योंकि अगर एक काम आप खुद ही नहीं करना चाहते, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो दूसरा करेगा? क्योंकि आपको उस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, तो दूसरे को भी तो हो सकती है। What kind of work or job do people not want to do? अब ऐसे कौन से काम है जो लोग नहीं करना चाहते? जैसे सीवेज सिस्टम क्लीन करना कोई नहीं करना चाहता, झाड़ू मारना रोड पे कोई नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो कम्युनिटी है इनको फोर्स किया जाता है कि आप लोग तो बने ही इस काम के लिए हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हम सबके लिए बनाए गए हैं, हम सब लोगों के लिए, जो भी हम इंडिया में रहते हैं सबके लिए बने हैं कि हमें क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। फिर भी उन रूल्स को सब कुछ साइड में रख के भी ये काम होता है, जो कि बहुत ही गलत है। हम सबको, सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सब काम मिल बांट के हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। What would happen if anybody did this work? If anybody cleaned the garbage lying outside of your school or your house for 1 week, then what would happen? अगर कोई 1 महीने तक उसको क्लीन ही ना करे तो सोचो कैसा होगा। 1 महीने तक गंद पड़ा रहेगा, तब आप लोगों को उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि वो लोग कितने जरूरी हैं, वो लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग गंदगी फैला रहे हो, हम लोग गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन वो लोग आकर सफाई करते हैं, तो वो लोग गंदे नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो हमारी गंदगी को साफ करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम डिफरेंट मशीन्स का भी यूज कर सकते हैं। हम क्यों उनको फोर्स करें कि वो ऐसी चीजों से ही करें? अब यहाँ पर आप पिक्चर्स देख रहे हो कि वो मशीन्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स, तो हम इनको यूज कर सकते हैं सफाई करने के लिए। उनको हाथ से ही करने की क्या जरूरत है? और do you think that anyone has ever tried to change the situation? Yes, many people have tried. People are even trying today. But it is not easy to change this. अब इस सिचुएशन को हम सोच तो लेते हैं कि हाँ बहुत गलत सिचुएशन है, इन लोगों के साथ बहुत बुरा, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस सिचुएशन को चेंज किया जाए? बहुत से लोग आगे आए। यहाँ पर हमें इस स्टोरी में एक पर्सन का नाम बताया जा रहा है जिन्होंने ये चीज किया, द ग्रेट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का फ्रेंड था महादेव भाई देसाई, और उसका जो सन था ना, वो महात्मा गांधी जी के साथ रहने के लिए आया, और उन्होंने उसके इंसिडेंट के बारे में लिखा, जो इंसिडेंट उन्होंने तब देखा, फेस किया था अपनी नारायण बुक में। अब यहाँ पर गांधी जी की तो बात हो गई, लेकिन यहाँ पर एक और महान पुरुष थे जिन्होंने अनटचेबिलिटी के लिए बहुत कुछ किया था, वो थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। अब उन्होंने क्या किया? वो खुद इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी एक हाई लेवल की एजुकेशन प्राप्त की। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो इस चीज को बदल सकती है। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन अगर आप एजुकेटेड ही नहीं हो तो आपको कोई कहीं पे भी अच्छा स्टैंडर्ड नहीं मिल सकता। इसीलिए उन्होंने कहा, अब उन्हीं लोगों से कहा कि अगर आप अपनी हालत सुधारना चाहते हो तो पढ़ना शुरू कर दो। उसके लिए उन्होंने उनके लिए काफी फाइट करा, काफी आंदोलन वगैरह करे, उनके राइट्स के लिए वो लड़े। जितना कोई भी लीडर नहीं कर पाया, इतना उन्होंने किया। इसलिए आज भी वो बाबा साहब अंबेडकर को एक भगवान की तरह पूछते हैं, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कोई था जो उनके लिए लड़ रहा था। नेक्स्ट थिंग,
रिमेंबर दोस्त, अब तुम स्टोरी की बात कर रहे थे जो उन्होंने अपनी बुक में लिखी थी, तो ये स्टोरी है यहाँ पर 11 ईयर ओल्ड बॉय की। और ये जो था ये महात्मा गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रहने के लिए आया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, साबरमती आश्रम में हर कोई काम करता था, हर कोई अपना काम भी करता था, सबके काम बटे हुए थे कि भाई ये करना है, अपने टॉयलेट्स क्लीन करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ बटा हुआ था काम। तो वहां पर टॉयलेट्स जो थे ना वो इस हिसाब से थे, दे वर यूज्ड टू बी होल्स अंडर सच बास्केट वर कैप। एक बास्केट होता था, उसके अंदर एक होल कर दिया जाता था और उससे सारा जो भी वेस्ट होता था वो इकट्ठा किया जाता था और उसको वो एक जगह पे एक अलग सी जगह बना देते थे और उसमें जाके वो सारा का सारा वेस्ट डाल देते थे। ऐसा करके वो जो भी आजकल तो हमारे घर में टॉयलेट्स आ गए पर तब ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर गांधी जी जो थे उसमें उन्होंने देखा कि एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू द कंपोस्ट बिट एंड एम्प्टी इट देयर। वो ऐसे करके वहां पर लेके जाते थे कंपोस्ट बिट, उनको उसको एम्प्टी कर देते। पर यहाँ पर किसी को कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता था, कोई गेस्ट भी एक्सक्यूज नहीं दे सकता था कि भाई मैं ये नहीं काम करूंगा। लेकिन नारायण भाई रिमेंबर्स हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई दिस एंड अवॉइड दिस वर्क। उनको याद है कि कुछ लोग इस काम को अवॉइड करते थे, उनको ये काम करना पसंद नहीं था। ऐसा क्यों था? समवन इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस। कुछ लोग तो क्योंकि उनसे ये काम वहां पर करवाया जाता था, भाई अपना ही वेस्ट उठाने में किस बात की शर्म, लेकिन उन लोगों को शर्म आती थी, वो लोग इस काम को नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आश्रम तक छोड़ दिया था। Some year later, गांधी जी went to stay at a village near वर्धा in महाराष्ट्र। कुछ टाइम के लिए गांधी जी महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में एक विलेज में गए जिसका नाम था वर्धा। वहां पर गांधी जी और महादेव भाई उन्होंने टॉयलेट साफ करने शुरू करे। उन्होंने कुछ मंथ्स तक, आप देख रहे हो कितने टाइम तक उन्हें काम करना पड़ा, उन्होंने कुछ मंथ्स तक ये काम किया। और एक बार क्या हुआ, एक मैन आया, उन्होंने देखा टॉयलेट से और उन्होंने कहा उनको पॉइंट करा कि यहाँ पर ये गंदगी है, इसको साफ करो। उन्हें क्या लगने लगा कि भाई ये लोग आए हैं हमारा टॉयलेट साफ करने के लिए। वो इस चीज से ये नहीं समझे कि ये लोग आके हमारी सफाई कर रहे हैं तो हमें कुछ इससे सीखना चाहिए और हमें खुद सफाई करनी चाहिए, नहीं, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि हाँ भाई ये लोग आ गए हैं और ये करेंगे हमारी सफाई, हम नहीं करेंगे। When Babla saw this, he was very angry. He thought the villager felt that this was not their work. So यही हुआ, विलेजर सोच रहे थे कि भाई हमारा काम नहीं है, ये लोग आए हैं ये करेंगे साहब, ये गांधी जी आए हैं इनकी टीम आई है ये करेंगी। He asked गांधी जी why this was so. गांधी जी replied, untouchability is a serious matter. A lot of work, hard work will be required to change this. और ये हार्ड वर्क आज तक कंटिन्यू है। आज भी काफी लोग हैं जो इस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन अनटचेबिलिटी खत्म ही नहीं हो रही है। लोगों को लगता है कि आजकल तो इक्वालिटी आ गई है, बट आप इन लोगों से जाकर पूछिए जो ये एक्चुअल में है, काम करते हैं, इनकी कम्युनिटी से जाके पूछिए क्या ये चीज खत्म हो गई है, ये आपको रियल आंसर बताएंगे उसका। Narayan knew that the people who usually did this work were thought to be untouchable. He asked, "What is the use if a village will not do their change their thinking?" कहते कि अगर उन्होंने चेंज ही नहीं करी अपनी थिंकिंग, हम तो यहाँ पर कर रहे हैं, वो तो हमें अनटचेबल समझ रहे हैं, तो क्या होगा? They have become used to someone else doing this work for them. वो used to हो गए हैं दूसरों के ऊपर के भाई निर्भर हो गए हैं कि तुम करोगे हमारा काम, हम नहीं करेंगे। Gandhiji replied, "Why don't you think the people who clean also benefit from it? They also learn a lesson. To learn something is like learning a new skill, even it is a cleaning job." वो गांधी जी का इस पे ये कहना था कि आपको नहीं लगता कि हम इससे कुछ नया सीख रहे हैं, हम सफाई करना सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों का सीखना जरूरी नहीं है, ये हर चीज को हर किसी को आना चाहिए। इससे नारायण कन्विंस नहीं हुए, उन्होंने उनसे आर्ग्यू किया कि ये दोज हु मेक अ प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन इट शुड ऑल्सो लर्न लेसन। उन्होंने कहा कि जो गंदा करके जाते हैं वो सफाई ही नहीं करते हैं, क्या उनको हमें कोई लेसन नहीं सिखाना चाहिए? गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस, बट व्हेन ही ग्रू अप नारायण वाज फॉलोड बाय द पाथ शोन बाय द गांधी जी। नारायण ने आगे चल के उन्हीं का पाथ फॉलो किया। बट यहाँ पर जो इनका आर्ग्यूमेंट हुआ वो यही था कि अगर आप लोग, हम जैसे लोग गंदगी फैलाते हैं और वो उस कम्युनिटी के लोग आके साफ करते हैं, क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है? क्या हम ये सही कर रहे हैं? अगर आपको बोल दिया जाए तो क्या आप कर पाओगे? तो वो क्यों करें?
कोई कहीं लिखा नहीं हुआ कि वो लोग, कहीं लिखा भी हो तो उस चीज को वो मानने नहीं मान सकते, क्योंकि हर एक पर्सन यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग का राइट है कि उनको हर तरीके के राइट मिले। राइट्स हर किसी के लिए सेम होने चाहिए। ये नहीं है कि आप लोग ये काम नहीं कर सकते, वही लोग कर सकते हैं। हम सबके पास दो हाथ है, दो पैर है, सबको इक्वालिटी दी है भगवान ने, तो इस चीज में इक्वालिटी क्यों नहीं, वही लोग ही क्यों करें। इस चीज को हम लोग आगे चल के बदल सकते हैं अगर हम इस चीज के बारे में सोचें तो। Why did Gandhi ji and his team start doing the job of cleaning? What do you think about this? अब उन्होंने क्यों क्लीनिंग स्टार्ट करी? क्योंकि कोई और नहीं कर रहा था और वो उन्हें लेसन सिखाना चाहते थे कि ये काम कोई भी कर सकता है, इसमें कोई छोटे बड़े की बात नहीं है। Do you know any such people in your area who try to help other in solving their problems? Find out and discuss in the class. कोई ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास आप देख रहे हो जो ऐसे काम करते हो बट उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उनके बारे में मुझे भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Guess at Gandhi Ji ashram had to learn this work also. If you were at someone guest, what would you do? अगर आप किसी के घर पे गेस्ट बन के जाओ तो क्या आप उनके घर में गंदगी फैला कर आओगे? क्या आप ऐसे ही सामान फैला दोगे? आजकल तो सबके घर में टॉयलेट्स है तो ये प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी और के घर में जाते हो, क्या आप उनका घर गंदा कर दोगे क्योंकि आप वहाँ गेस्ट हो? हम ऐसे तो नहीं करते ना। तो फिर ये सब चीज क्यों? हम क्यों अपने ही देश को, अपने ही आसपास के सर्कल को गंदा करते हैं? हम क्यों नहीं साफ रख सकते? वही लोग आके क्यों साफ करें? उनकी थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम सब वहां रहते हैं। What are the toilet arrangement in your house? Where is the toilet? Inside the house? Outside? Who cleans the toilet? अब आपके घर में जो टॉयलेट है वो साफ कौन करता है? आपके घर में टॉयलेट है या घर के बाहर टॉयलेट है? किस तरीके का टॉयलेट है? क्या इसी तरीके का टॉयलेट आप आज भी यूज कर रहे हो जो मैंने आपको स्टोरी में बताया, या कुछ डिफरेंट है? और टॉयलेट क्लीन कौन करता है? ये मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। How did the man who was returning from the toilet behave with Mahadev Bhai? Why did he behave like this? अब महादेव भाई से वो जो मैन था, वो जो टॉयलेट से निकलने के बाद उसने उसको बोला कि हे क्लीन दिस, तो वो सही था या बिहेवियर, या वो गलत था? आपका क्या व्यू है उसके बारे में? अभी तक मैंने आपको जितनी भी नॉलेज दी वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेनेज? तो अभी मैंने आपको बताया कि उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं होता, जो बिल्कुल सही नहीं है। हमें उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। वो हमारा ही काम कर रहे हैं, लेकिन कर भी रहे हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो वो चीज सही नहीं है। Narayan and Gandhi ji discussed all these many years ago. Have things changed now? अब ये जो चीज हुई थी ना, ये काफी साल पहले हुई थी, ये आजादी से भी पहले की स्टोरी है। तो अभी तक क्या ये चीजें चेंज हुई है? क्या अब कोई बदलाव आया है? आप खुद बताइए मेरे को, आपने आसपास देख के। सो अब हमारी स्टोरी आती है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। सो यहाँ पर जो स्टोरी है वो, यहाँ पर स्टोरी है जब वो ऑलमोस्ट 100 years old। दिस स्टोरी अब बहुत पुरानी है। जब सिर्फ बाबा साहेब सिर्फ 7 साल के थे, जब वो सिर्फ 7 साल के थे तब की स्टोरी है। तब वो गोरेगांव महाराष्ट्र में आए थे अपने फादर के साथ, तो लेकिन उनको बाल कटवाने थे। अब बाल कटवाने के लिए वो गए, बाल कटवाने के लिए बार्बर शॉप पर गए, लेकिन बार्बर ने रिप्लाई किया कि मैं तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा, क्योंकि इफ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी। क्या आपको लगता है बिहेवियर सही था? उसने सीधा उनको बोल दिया कि अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मेरा रेजर भी गंदा हो जाएगा और मैं भी गंदा हो जाऊंगा। क्या ये बिहेवियर सही था? तो इसके ऊपर देख के उन्होंने बोला, ओ सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग एन एनिमल हेयर, वंडर लिटिल बीन। सो यहाँ पर बाबा साहब ने सोचा कि एक एनिमल के बाल काटने पे इनके रेजर गंदे नहीं हो रहे, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के बाल काटने पे इनका रेजर गंदा हो जाएगा। तो सोचो किस टाइप की मेंटालिटी होगी उस इंसान की और आज भी उन लोगों की। Later, this little Bhim was known as Bhimrao Baba Saheb Ambedkar. He became very famous across the world. Baba Saheb fought for justice for people like him. After India's freedom, the constitution was prepared under the leadership, not under the leadership. The constitution was made only by Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. उनकी ही वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया। अगर वो नहीं होते तो आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होता।
जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एफर्ट दिखाया वो किसी और से पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उनसे ज्यादा पढ़ा हुआ लिखा कोई उस कम्युनिटी में था ही नहीं जो ये काम कर सकता था। सो हमें थैंकफुल होना चाहिए ऐसे पर्सन का जिन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी चीज करी है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे काफी एग्जाम्पल है। हमारा जो अशोक पिलर है वो भी उसी कम्युनिटी के किसी बंदे का दिया हुआ है। तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हम एक कम्युनिटी को सिर्फ इस बेसिस पे रख रहे हैं कि वो सिर्फ इस काम के लिए, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, हर कोई एक जैसा है, हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी होती है। आप किसी को कैपेबिलिटी के ऊपर जज कर सकते हैं, किसी की कम्युनिटी के ऊपर नहीं। Next thing, a conversation in school, the reality of today. So यहाँ conversation हो रही है। Hetal, I am Hetal and this is Meena. We both study in class third. Question, what all do you do in school? So वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सब क्या करते हो। तो मीना कहती है कि मैं तो ग्राउंड को क्लीन करती हूँ। सो डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन? सो यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या हर बच्चा ग्राउंड को क्लीन करता है? तो हेदर कंटिन्यू करती है, नहीं कोई भी नहीं करता, सिर्फ हम करते हैं। मीना कहती है कि वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट, वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज, आई क्लीन ऑन मंडे, शी डज ऑन ट्यूजडे एंड शी ऑन वेडनेसडे। डिफरेंट डिफरेंट बच्चे बांटे हुए हैं, एक मंडे को करती है, हेतल मंडे को कर रही है, तो फिर मीना ट्यूजडे को करेगी, और जो कोई और है वो वेडनेसडे को करेगी। सो ऐसे से उन्होंने अपने बांटे हुए हैं। ओके, सो ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस। तो यहाँ पर उन्होंने भी यही लाइन बोली कि उनकी कम्युनिटी के सारे चिल्ड्रन यही काम करते हैं। तो यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि हमने कम्युनिटी अलग कर दी इस काम के लिए, फिर हमने वो काम गलत कर दिया। वी हैव टू कैरी 20 buckets of water for this, we have to sweep and wash. Why only you? Why not all the children? Only we have to. If we don't we get beaten. अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो उन्हें मारा जाएगा। आप सोच सकते हो कि लोग उनको कैसे फोर्स कर रहे हैं ये काम करने के लिए कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें मार पड़ेगी, तो तुम्हें तो यही करना पड़ेगा, तुम पढ़ाई के लिए नहीं बने हुए। सो आजकल पढ़ाई कितनी जरूरी है, लेकिन हम इन बच्चों को पढ़ाई से अलग कर रहे हैं, तो वो चीज कितनी गलत है। नेक्स्ट थिंग, Who does the cleaning in your school? What all has to be clean? आपके स्कूल में कौन क्लीनिंग करता है? आप उनको रिस्पेक्ट देते हो या नहीं देते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर दीजिएगा। Do all children like you help in this? If yes, how? क्या सब चिल्ड्रंस हेल्प करते हैं इस चीज में? करते हो तो कैसे करते हो? If all do not help, why not? अब सब हेल्प क्यों नहीं करते? Do all children or do all kinds of work? क्या चिल्ड्रंस हर अब देखो, ये बात तो मैं भी मानती हूँ, आप लोग स्कूल में पढ़ने जाते हो, आप वहां पे जाके झाड़ू पोछा तो करोगे नहीं, चलो ठीक है, वो काम के लिए आपके स्कूल ने एक अथॉरिटी किसी को दी हुई है, वो कर लेते हैं। लेकिन आपके जो बेंचेस हैं, आपके जो टेबल हैं, क्या उनको भी आप साफ नहीं कर सकते? अपनी क्लास को भी साफ नहीं रख सकते? चलो फ्लोर तो कोई वो आगे कर जाएंगे, लेकिन अपनी क्लास आप खुद तो क्लीन कर सकते हो। उनका काम तो मत बढ़ाओ ना। अपने जो भी आपके पास आपका जैसे आप पेंसिल शॉप करते हो, तो वो चीज वहां पर आपके पास डस्टबिन है, डस्टबिन दिए गए हैं, डस्टबिन में यूज करो। जो पेपर होते हैं, पेपर कटिंग होती है, उनको फ्लोर पे मत गिराओ, डस्टबिन यूज करो। तो उनका काम मत बढ़ाओ, एटलीस्ट उनको हेल्प करो कि उनका काम भी जल्दी हो जाए। Do they sometimes have to miss classes to do this work? अब कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चों से ये काम कराया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में वो अपनी क्लासेस मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सफाई करनी होती है। डू द गर्ल्स एंड द बॉयज डू द सेम काइंड ऑफ वर्क? व्हाट ऑल वर्क्स डू यू डू एट होम? इज द वर्क डन बाय बॉयज एंड गर्ल्स, मेन एंड वुमेन द सेम? वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंजेस? व्हाट काइंड? अब आप क्या चेंजेस लाना चाहते हो? मैंने आपको इतनी सारी स्टोरी बताई, अब आपके माइंड में भी तो कुछ चेंजेस आए होंगे, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Do people look at different kinds of work in the same way? If not, why is though? Why it is important to bring change? अब चेंज लाना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी नहीं है? यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो कि यहाँ पे ये 3 बच्चे हैं। अब इन 3 बच्चों में से एक बच्चे को तो हर तरह की चीजें दी जा रही है, बुक्स दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है, सारे स्टडी मटेरियल सब कुछ दिया गया, लेकिन एक बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं दिया जा रहा। क्या उसके साथ वो सही हो रहा है? इसके ऊपर गांधी जी का एक फेवरेट भजन है। ये भजन उन्होंने गुजराती भाषा में लिखा था, बट यहाँ पे कुछ लाइंस हैं उसकी। वैष्णव जन तो तने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे अपमान सहे ते जन अभिमान न आने रे। सो इस जो इनकी ये भजन है, इसमें भी उन्होंने ये बोला है कि वैष्णव उन लोगों को ही कहा जाता है, अनटचेबिलिटी जिनके साथ जो फेस करते हैं उन लोगों को ये चीज बोला जाता है। और ये चीज गलत है, हमें किसी को भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस ही बन के रहें, उसी में हमारी भलाई है, ना कि हम हर किसी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दें। नेक्स्ट थिंग,
what we learned here, Gandhiji used to say that every person should do every kind of work. What do you feel about this? If everyone followed this, what are the changes that would change? What are some changes that will happen in your house? अगर आप ये चीज करके देखते हो तो आपके घर में क्या चेंजेस आते हैं, क्या चेंज आप महसूस करते हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहाँ पे गांधी जी ने बोला कि हर किसी को हर कोई काम करना चाहिए, इससे चेंजेस क्या आएंगे? हमारे पास एक एग्जाम्पल है भीमराव अंबेडकर का। क्या हमारे पास ऐसे कई सारे भीमराव अंबेडकर नहीं आ जाएंगे अगर हम इस चीज को, इस अनटचेबिलिटी को हटा देंगे? क्योंकि कम्युनिटी डिसाइड नहीं करती कि आगे चल के एक बच्चा क्या बनना चाहता है, उसकी कैपेबिलिटी डिसाइड करती है, उसकी नॉलेज, उसका माइंड डिसाइड करता है कि वो आगे चल के क्या बनेगा। एक कम्युनिटी के चक्कर पे आप उसको जज मत करो, क्योंकि हर कोई बच्चा, हर एक पर्सन अपनी कैपेबिलिटी रखता है। अब मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, आपका क्या फर्ज बनता है कि कभी भी किसी को, किसी की कम्युनिटी के ऊपर जज ना करें, सिर्फ उनकी कैपेबिलिटी देखें कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। कुछ हो सकते हैं पढ़ाई में अच्छे ना हो लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छे हो, कुछ हो सकते हैं कोकुलर एक्टिविटीज में अच्छे हो। सो हर किसी की अलग अलग कैपेबिलिटी है। हर कोई बंदा, अब कपिल देव तो नहीं हो सकता ना, हर कोई सचिन तेंदुलकर भी नहीं हो सकता, हर कोई भीमराव अम्बेडकर भी नहीं बन सकता, हर कोई सीवी रमन भी नहीं बन सकता। सो हर कैटेगरी में हर कोई बादशाह है। तो आपको भी यही चीज समझनी है कि आप एक कम्युनिटी के ऊपर किसी को जज नहीं करोगे। मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।